दोस्तों आज बच्चे हम लोग सर्किट के आगे वाले पार्ट में जो सर्किट हमने कर रखा पिछली बार उसके आगे ये देखेंगे कि कुछ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं। तो उस पर दो न्यूमेरिकल बच्चे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आते हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है। उसमें पहला आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है मैंने कि जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके दो पार्ट है, पहला है 1 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम और बी है 1 ओम 10 की पावर 3 ओम एंड 10 की पावर 6 ओम। ये क्वेश्चन बच्चे आपका इंडेक्स क्वेश्चन में से है। इंडेक्स मतलब जो आपके ब्रैकेट्स बने होते हैं उनमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ फिर आपको सॉल्व करना बताता हूँ। देखिए कह रहा है आपसे कि इक्विवेलेंट, देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है सिंपल करके एक बनाना है और पहले केस में ये दो रजिस्टर्स लगे हुए हैं पैरेलल में, दूसरे वाले में ये तीनों लगे हैं पैरेलल में। कहने का मतलब ये है कि जैसे पहला वाला ए पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, ये ए पार्ट का सॉल्व बता रहा हूँ मैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये दो रजिस्टर्स है, पहला है 1 ओम का और ये है 10 की पावर 6 ओम का। अगर ये पैरेलल में लगे हुए हैं तो इनको सॉल्व करके एक सिंगल बनाइए, वो सिंगल रेजिस्टेंस कितने का होगा बताना है आपको। तो आप बताइए रजिस्टर को सिंपल करने का पैरेलल में फॉर्मूला यही तो होता है, क्लियर है, क्योंकि दो ही रजिस्टर्स है। तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए R1 की जगह पर 1 रख देंगे और R2 की जगह पर रखेंगे 1 अपॉन 10 की पावर 6। ये 10 की पावर 6 है। देखिए 10 की पावर 6 जो होता है, ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस, ये आएगा 1 के आगे 6 बार 0, 2 2 4 1 0 ज़्यादा लगा दिया, 6 0, ये वैल्यू आएगी 0.00001। देखिए ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। बिकॉज जैसे मान लीजिए किसी के पास 10 करोड़ रुपए है और उसमें से 10 रुपए और ऐड हो गए, तो अब किसी को आप बताओगे तो 10 करोड़ ही बताते हो, 10 रुपये या 1 रुपये की वैल्यू नहीं रहती है 10 करोड़ के सामने। वैसे ये वैल्यू बहुत छोटी है तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पी आ जाएगा 1 ओम। ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटी थी, इसको हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1 ओम के इक्वल। देखते हैं बी वाला कैसे करेंगे। बी वाले में क्या लॉजिक लगेगा। बी वाले में 3 रजिस्टर्स जो है R1 R2 R3 वो दे रखा है 1 ओम 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6। तो फॉर्मूला तो यही यूज होगा, 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब बताइएगा मुझे 1 अपॉन R1 में तो 1 पुट कर दोगे, यहाँ पर 1 अपॉन 10 की पावर 3 पुट कर दोगे और यहाँ पर 1 अपॉन 10 की पावर 6 पुट कर दोगे और ये 1 अपॉन RP रहेगा। ये बी वाला पार्ट में कर रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ सॉल्व। तो ये 1 अपॉन 1 रहेगा। देखिए अब इसको नहीं छोड़ सकते आप, ये वैल्यू बहुत छोटी नहीं है लेकिन ये वैल्यू बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये 0.01 आएगा और ये वैल्यू 0.0001 आएगा। तो इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सॉरी इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको छोड़ देंगे बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटी है। तो अब यहाँ पर हम सिर्फ 1000 लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 10 की पावर 3 1000 होता है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम 1000 हो जाएगा। 1000 को 1 से करेंगे तो 1000 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 1 अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन, ये प्लस करेंगे तो 1001 आएगा। जब आप रिवर्स करोगे, इसको आर पी निकालने की कोशिश करोगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। जब ये रिवर्स होगा तो ये आएगा 1001 अपॉन 1001 अपॉन 1000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बिकॉज जब आप इसको रिवर्स करोगे, सॉरी मैं उल्टा कर दिया यहाँ पर उल्टा ये हो गया कि ऊपर आएगा 1001 अपॉन 1000 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 1000 नीचे रहेगा, जब हम आंसर निकालेंगे तो 1000 अपॉन 1001 आंसर आ जाएगा। इसको आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये रिपीट कर देता हूँ, इसको प्लस करोगे तो 1001 आएगा
और 1000 नीचे छोड़ दीजिए, आरपी निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। तो ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था। ये 2 सवाल बड़े अच्छे सवाल थे, इसको आप ध्यान से करिएगा। अब आते हैं अगले वाले पार्ट पर, जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मैंने लिखा है यहाँ पर, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिएगा कि हाउ 3 रेजिस्टर्स 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ए पार्ट 4 ओम, बी पार्ट 1 ओम। देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो आप कर लीजिएगा। मैं इसका एक पार्ट करवा देता हूँ जो कि आपके इंडेक्स में है, बुक में है, बीच में दिया हुआ है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका मतलब देखो, पहले सवाल का मतलब ये है कि कैसे आप ये 3 रेजिस्टर से इनको लगाओगे जिससे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम आए, या दूसरी बार कह रहा है कि 1 ओम आए। तो थोड़ा मैं आपको इसका मतलब समझाऊं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं और मैं आपसे कहूं कि इन तीनों को आपको एक सर्किट में लगाना है, तो इनको लगाने के लिए आप इन तीनों को सीरीज में लगा सकते हो, या आप इन तीनों को पैरेलल में लगा सकते हो, या शुरू के 2 सीरीज में लगा लो, आखिरी वाला पैरेलल में लगा लो, या आखिरी के 2 पैरेलल में लगा लो, एक सीरीज में लगा लो। इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं आपके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो इसके आप कई तरह से मिक्स करके इनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो एक सर्किट में। तो आपसे ये पूछा है कि आप इसको कैसे कनेक्ट करो ताकि हमें जो फाइनल आंसर चाहिए सिंपल करने के बाद वो 4 ओम आना चाहिए पहली बार, और दूसरी बार 1 ओम आना चाहिए। तो अब 4 ओम कैसे लेके आए, तो आप इमेजिन करिए कि अगर आपने इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया, तो अगर आप सीरीज में लगा दोगे और सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे तो RS होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इनको प्लस करने पर आ जाएगा 11 ओम। 3 और 2 5, 5 और 6 11, लेकिन कहीं पर भी ऑप्शन में 11 तो दिया ही नहीं है, तो 11 नहीं आएगा। अब 4 कैसे आएगा, तो मैंने कहा ना पहले कि आप इन दोनों को ट्राई करिए पहले सीरीज में, फिर ट्राई करिए इनको पैरेलल में, या इन दोनों को पैरेलल में, एक को सीरीज में। ये सारे आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, शुरू के 2 को लगा दिया सीरीज में और एक को लगा दिया पैरेलल में। जैसे ये 2 ओम 3 ओम को लगा दिया पैरेलल में, इसको लगा दिया मैंने एक सीरीज में। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारा कोई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बताएंगे आप मुझे पैरेलल को सॉल्व करने का मैंने शॉर्टकट क्या बताया था। शॉर्टकट था R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 प्लस 3 5 आ गया। क्लियर है। तो अब ये रजिस्टर जो बन गया ये 5/6 का आ गया। अब अगर हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो अब लगाएंगे हम सीरीज वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आ गए। अगर ये दोनों सीरीज में आ गए तो अब अगर आप प्लस करोगे तो 6/5 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 5 1 6 जा 6, 6 5 जा 30, 36/5। अगर आप डिवाइड भी करते हो तो ये 7.2 आएगा। आंसर तो मैच ही नहीं करा आपका, तो आप फेल हो गए, यानी ये मेथड आपका मतलब ये कनेक्शन होगा नहीं। अब हम क्या करें, तो इसीलिए कह रहा हूं बच्चों आपको ये सारे पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अब हम अगली पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अगली मतलब ये हो गया कि आखिरी के 2 जो है इनको लगाएंगे पैरेलल में, पहले वाले को रखेंगे सीरीज में। तो आखिरी के जो 2 थे अगर हम उनको पैरेलल में रखें, ये 3 ओम, अगर ये 6 ओम और ये 2 ओम, तो इसको हम सिंपल करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको सिंपल करने पर क्या आंसर आता है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला शॉर्टकट वाला होता है दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, R1 प्लस R2। ऊपर आ जाएगा 18, नीचे आ जाएगा 9, कट के आ जाएगा 2 ओम। तो ये दोनों सॉल्व होकर के 2 ओम बन गए। तो पहला वाला स्टार्ट में 2 ओम का था, ये भी 2 ओम का था। अब लगा देंगे सीरीज वाला फॉर्मूला, क्योंकि अब दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो 2 और प्लस 2 ये आ जाएगा 4 ओम। तो ये आपका पहला वाला आंसर मैच कर गया। अब आपको लिखना पड़ेगा इसमें कि आंसर कैसे लिखते हैं कि 3 ओम एंड 6 ओम शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड 2 ओम इन सीरीज। यानी इसको लगाने के लिए हमें ऐसे कनेक्शन करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर मिलेगा 4 ओम वाला। अब आते हैं कि यार 1 ओम कैसे मिलेगा। 1 ओम के लिए क्या करें, सीरीज पे भी नहीं मिला, शुरू के 2 पैरेलल
और वो नहीं मिला। अब हम क्या करें? तो अब हम देखेंगे कि क्या हम कोई और तरीका लगा सकते हैं क्या, कि कोई और लगा के देखें हम, क्योंकि हमने पहला और दूसरे को पैरेलल कर लिया, लास्ट के दो पैरेलल कर लिया। अब हमारे पास एक ही वो ऑप्शन बच रहा है कि हम क्या करें कि तीनों को क्या हमने पैरेलल चेक किया, हमने तो सीरीज चेक कर लिया था तीनों को एक साथ, सीरीज प्लस करने पर तो 11 आया था। एक बार हम तीनों को पैरेलल चेक कर लेते, क्योंकि मिक्स करने पर भी वो नहीं आया था। बाकी और पॉसिबिलिटी चेक करेंगे तो आप हर बारी फेल होंगे। तो अब हम तीनों को पैरेलल रख के चेक कर लेते हैं। पहला वाला था 2 का, ये 3 ओम का, और लास्ट वाला था 6 ओम। तो अगर हम पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करें इसके लिए, तो आप कहोगे पैरेलल का 1/RP होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब आप कहोगे कि ये वाला क्यों नहीं यूज किया आपने, ये सिर्फ 2 रजिस्टर के लिए लगाते हैं, मैंने बताया था आपको पहले भी। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2, 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 जा 1, तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 6, ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1/RP की वैल्यू 1 आएगा। यहां से जब हम RP निकालेंगे, उल्टा करेंगे, तो नीचे इसके 1 मान सकते हो आप, RP की वैल्यू 1 ओम आ जाएगी। और हमसे पूछा था कि इनको हम कैसे लगाएं कि 1 ओम आ जाए, तो हमारा यहाँ पर आंसर लिखना पड़ेगा कि ऑल रजिस्टर्स should be connected in parallel। समझ में आ रहा है? ऐसे लिखना पड़ेगा आपको कि सारे रजिस्टर्स को कैसे लगाए, हम पैरेलल लगाए। तो अगर इससे भी नहीं मिलता तो हम अगली पॉसिबिलिटी चेक करते, इस शुरू के 2 सीरीज में लगा लेते, पैरेलल लगा लेते। अगर आपको इस पे कमांड बनाना है तो एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में जिसमें 3 रजिस्टर है 666 ओम के, एक्सरसाइज में होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, उनको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका कमांड इस पर बन जाएगा। ये पेपर में 100% आते हैं बच्चे, कोई डाउट ही नहीं इस पर कि पेपर में ना आए। स्कूल के एग्जाम्स में मिलते हैं और ये जरूर एग्जाम्स में आता है आपका। तो ठीक है, ये देख लेना आप दोनों। कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना आप, मैं उस पर जरूर काम करूंगा। या कोई सजेशन है आपका तो वो भी लिखिएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उस पर काम करके उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा।